जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज आपको पढ़ाएंगे एरर्स ऑफ मेजरमेंट। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं एक लाइन बोलूंगा, जो भी पढ़ाऊंगा प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगा। नीट से लेके आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन आपको देखते ही सॉल्व कराऊंगा। स्टार्ट करते हैं। एक कॉन्सेप्ट सीखना है। यहां पे एक वर्क होगा, जैसे लेंथ प्लस लेंथ होगा और लेंथ माइनस लेंथ होगा। क्लियर है? वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी होगा। इसका मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, जस्ट लाइक लेंथ है, तो लेंथ के साथ लेंथ का एडिशन होता है। इस चीज को याद रखना। लेंथ के साथ लेंथ का सबट्रैक्शन होगा, अदर फिजिकल क्वांटिटी का नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता लेंथ प्लस वेलोसिटी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ओके, अब एक्चुअल में मैंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट आपको दिया, एक स्ट्रिप दी। लेट इसकी जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर है। क्लियर है? ओके, जैसे ही हमने बच्चों को दी, तो जरा ध्यान से सुनना, एक स्टोरी मैं यहां बता रहा हूं। एक्चुअल में एरर क्या होती है, तो मैं बोल रहा हूं सनसनाहट, घबराहट, इसी को बोलते हैं एरर। रियल लाइफ में देखना, जैसे ही मैं कुछ भी तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने को देता हूं, वैसे ही आप क्या होते, घबरा जाते हो। और जो आप घबराते हो, उसी में जो एरर आती है, इसी को बोलते हैं एरर्स ऑफ मेजरमेंट। भाई एक लाइन में इसको क्लियर कर रहा हूं, बात को समझना। जैसे ही मैंने आप लोगों को ये स्ट्रिप दी 1 सेंटीमीटर, तो एक बच्चा कह रहा है एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर, एक बच्चा बोला 1.1 सेंटीमीटर और एक बच्चा बोला 0.9 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना, 1 सेंटीमीटर वाला सही है, 1.1 सेंटीमीटर ये हमारा क्या हो गया, 0.1 सेंटीमीटर की एरर कर गया, मतलब ज्यादा इससे वैल्यू आ गई। और यहां जो 0.9 लिखा हुआ है, ये क्या हो गई, एक वैल्यू हमारी क्या हो गई, कम हो गई। ओके, जिस वैल्यू को मैंने दिया, इसी को बेटा यहां पे बोलते हैं ट्रू वैल्यू। जो आप मेजर कर रहे हो, इसी को बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। तो एरर मुझे कैसे पता चलेगा, तो डेफिनेटली ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू जैसे ही आप करोगे, हमें एरर मिल जाएगी। तो ट्रू वैल्यू हमारी कितना था, 1 सेंटीमीटर। पहले ही देखना मेजरमेंट हुआ 1 सेंटीमीटर, डेफिनेटली एरर यहां पे 0 है। लेकिन जैसी ट्रू वैल्यू हमारी अगेन वही 1 सेंटीमीटर है, लेकिन मेजर वैल्यू हमारी 1.1 सेंटीमीटर है, डेफिनेटली माइनस का पॉइंट बना है। लेकिन याद रखना, एरर कभी माइनस में नहीं लिखी जाती, मॉड साइन लगाया जाता है। तो एक्चुअल में जो एरर है वो है 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर है? बात को समझना। अगेन मैंने क्या किया, जैसे ही देखा ट्रू वैल्यू हमारी 1 है और मेजर वैल्यू है 0.9, तो देखा जाए यहां पे हमारा हो गया 0.1 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 सेंटीमीटर की यहां पे भी एरर होती है। इसका मतलब ये तो सर बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, दुनिया में इजी कुछ नहीं होता है, जरा आगे आओ। ओम फो फिजिक्स लवर ठोको लाइक शेयर। एक बच्चा बोलता है सर एक जर्नल एरर भी तो सर हो सकती है, मान लो मुझे अंदर कोई घबराहट नहीं है, मैं कॉन्फिडेंस में काम करता हूँ, तब भी एरर हो सकती है। हमने कहा बिल्कुल। मैंने मीटर स्केल का बताया था, लीस्ट काउंट हमारा होता है 0.1 सेंटीमीटर। बर्नियर कैलिपर का बताया था 0.01 सेंटीमीटर। स्क्रू गेज का बताया था 0.001 सेंटीमीटर। देखा जाए ये इंस्ट्रूमेंट जब अपन यूज करते हैं तो थोड़ा बहुत ही इधर उधर खिसक सकते हैं, मतलब मीटर स्केल 0.1 सेंटीमीटर की एरर दे सकता है, बर्नियर कैलिपर्स हमारा 0.01 सेंटीमीटर की एरर दे सकता है, और स्क्रू गेज 0.001 सेंटीमीटर की एरर दे सकता है। ये इंस्ट्रूमेंटल की क्या होती है, नॉर्मल एरर होती है। जरा ध्यान से देखना, यहां लिखा हुआ है एब्सोल्यूट एरर। सर अभी तो एरर पढ़ाई थी, एब्सोल्यूट एरर पढ़ाने की क्या जरूरत है? तो ध्यान से सुनना, इसलिए जरूरत है, मैं कोई भी एक स्ट्रिप आपको दूंगा, कोई भी, जैसे लाइक ये पेन मैंने दे दिया, इसको मेजर करके आओ। समझना, एक बच्चे ने कहा सर ये 1 सेंटीमीटर है, एक बच्चे ने कहा ये 1.2 सेंटीमीटर है। क्लियर है? मुझे सबसे पहले चाहिए ट्रू वैल्यू। बात को समझना, ट्रू वैल्यू अब यहां पे फाइंड आउट करेंगे, और ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसका मीन निकालेंगे। 1 + 1.2 डिवाइड बाई 2, डेफिनेटली 2.2 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा हो जाएगा 1.1 सेंटीमीटर। अब ये आई ट्रू वैल्यू, तो यहां पे लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखना, एक एक स्टेप को एकदम क्लियर। एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। सेम ऐसी है, बट क्या तरीका बदल गया, मतलब कह सकते हो जो एरर का एक्सप्रेस करने का तरीका यहां पे क्या हो गया, चेंज हो गया। लेट फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड n टाइम्स, मतलब कि अपन 1 2 3 4 5 जितने टाइम्स अपन ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले उसकी मीन वैल्यू निकालेंगे, और जो मीन वैल्यू है
वही हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू वैल्यू। क्लियर मेंशन है, जो मीन वैल्यू इज टेकन एज द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। क्लियर है, मुझे ट्रू वैल्यू मिल गई, तो डेफिनेटली अब मैं यहां पे क्या करूंगा, एरर फाइंड आउट करूंगा। एरर फाइंड आउट के लिए हम सीधा सा क्या करेंगे कि सेम एज ट्रू वैल्यू माइनस हम क्या करेंगे, मेजर्ड वैल्यू करेंगे। तो ध्यान से देखना, एरर का कॉन्सेप्ट होता था ट्रू वैल्यू माइनस का मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू हमारी आई 1.1 सेंटीमीटर। क्लियर है, माइनस सबसे पहले हमारा आया था 1 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो 1.1 माइनस 1 करोगे तो डेफिनेटली ये हो गया 0.1 सेंटीमीटर। सेकंड में की जो एरर थी वो क्या था, ट्रू वैल्यू माइनस का क्या हो जाएगा, मेजर वैल्यू। तो अगले में मैंने मेजर किया था, ट्रू वैल्यू 1.1 थी, जो मेजर्ड वैल्यू थी वो हमारी थी 1.2 सेंटीमीटर। ओके, जैसे माइनस करोगे तो यहां पे बचेगा तुम्हारा माइनस का 0.1 और मोर लगा हुआ है, तो यहां पे भी कितनी हो जाएगी, 0.1 सेंटीमीटर की। क्लियर है, बात को समझना। लौट के आते हैं, देखो यहां पे क्लियर क्रिस्टल मेंशन हुआ है कि बाय डेफिनेशन एब्सोल्यूट एरर इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी आर। अब हमें एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, तो याद रखना यहां पे हमेशा मॉड साइन का यूज करना बेटा, क्योंकि जो एरर है वो ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। मॉड साइन इसमें हट गया कहीं मिस्टेक से, तो मॉड साइन को यूज करना। क्लियर है, अब इसकी मैंने क्या निकाल ली, एरर निकाल ली। वो भी एरर कौन सी है, एब्सोल्यूट एरर। अब इस एब्सोल्यूट एरर का भी अपन क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। आ जाओ, तो कहता है कि मीन एब्सोल्यूट एरर मीन, जो हमने एब्सोल्यूट एरर निकाली है उसका हम मीन निकालेंगे। ओके, यहां पे जैसे हम ये मीन निकालेंगे तो ये 0.1 आया था, अगला भी हमारा क्या आया था, 0.1 ही आया था। क्लियर है, डिवाइड बाई 2, डेफिनेटली 0.2 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा हो गया 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर है, मीन वैल्यू आ गई हमारी। ओके, अब हम क्या करेंगे, किसी भी कहते नहीं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अपन रिप्रेजेंट करेंगे, हैज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट मे बी रिटन एज, ये हमारी क्या थी, मीन वैल्यू, मतलब इसी को बोलेंगे ट्रू वैल्यू। और एक लगा है प्लस माइनस, इसका मतलब एरर प्लस भी हो सकती है और एरर माइनस भी हो सकती है। तो हमने लिख दिया डेल ए बार, मतलब डेल ए बार का मतलब होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है, तो यहां पे लिखा हुआ है दिस इंप्लाइज दैट एनी मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी इज लाइकली टू लाई बिटवीन, या तो वैल्यू कुछ पॉजिटिव होगी या वैल्यू हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो देखना अगेन, जरा देखना वो क्वांटिटी को जरा देख लो एक बार, जो हमारी क्या थी, कैलकुलेशन थी, उसको देख लो। मैंने पहले 1 सेंटीमीटर लिया, फिर हमने लिया 1.2 सेंटीमीटर। ओके, इसके बेसिस पर हमारा जो मतलब कि जो हमारी ट्रू वैल्यू आई वो हमारी आई 1.1 सेंटीमीटर। क्लियर है, इसके बेसिस पर मैंने यहाँ पे एरर निकाली 1.1 माइनस 1, तो 0.1 हो गया, ये भी 0.1 हो गया। जो फाइनल हमारी देखना एरर आ गई वो हमारी होगी 0.1 सेंटीमीटर। बोलो यहाँ तक क्लियर है। ओम फोर मैंने मेजरमेंट किया, उसको लिखने का तरीका देखना है। एक्चुअल में जैसे मुझे ए लिखना था, तो सबसे पहले आएगी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस हमारी आएगी एरर, और एरर में भी ये मीन एरर है, समझना। ये एक्चुअल में देखा जाए ना, ये जो निकल के आया ये एरर का मीन है, समझ रहे हो। ये मेजर्ड वैल्यू का क्या था, मीन था। इसको ही हमने बोल दिया था ट्रू वैल्यू और इसको बोल दिया मैंने एरर। ओके, तो ट्रू वैल्यू हमारी कितनी आई थी, पेन चेंज कर लेता, 1.1 प्लस माइनस एरर कितनी थी, 0.1 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जब मुझे एरर पता चल गई तो ये अगली जो एरर है वो है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। क्वेश्चन इज दैट ये रिलेटिव एरर की क्या जरूरत पड़ गई, तो बात को समझना। लेट कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, लेट एक्स ए पर भी डिपेंड कर रहा है, बी पर भी डिपेंड कर रहा है और सी पर भी डिपेंड कर रहा है। तो यहां एडिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यहां पे क्या होगा, कुछ इसकी एरर होगी, कुछ इसकी एरर होगी, कुछ इसकी एरर होगी, क्योंकि ये x के आसपास है, मतलब x के इक्वल टू है, तो डेफिनेटली x का a भी रिलेटिव है, b भी है और c भी है। कुछ इसकी भी एरर होगी, मतलब कुछ ये भी गलतियां करेगा, कुछ ये भी गलतियां करेगा, कुछ ये भी गलतियां करेगा। बात को समझना, फिजिक्स लवर मैंने बहुत बड़ी बात बोली है। तुम सोच रहे होगे ये एक्चुअल में ये कैसे होगा, क्वेश्चन में कराऊंगा, देखते ही आंसर होगा। बात को समझना, ठीक है। तो रिलेटिव एरर कहता है द रिलेटिव एरर ऑफ द फ्रैक्शनल एरर ऑफ द मेजरमेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जरा ध्यान देना, जो मीन एब्सोल्यूट एरर आई थी वो हमारी आई थी 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर है, टू द मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी मेजर, वो तो मैंने कहा था जो ये
टोटल में मेजरमेंट करके आया था, मतलब कि जो ट्रू वैल्यू लेके आया था वो हमारी थी 1.1 सेंटीमीटर। मेरे भाई साहब 1/11 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कहता है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर डिफाइन इज दैट। क्लियर है? ओके, बात को समझना। नेक्स्ट देखते हैं परसेंटेज। तो अब समझना एक्चुअली परसेंटेज, अरे कोई बात नहीं, जो हमारी रिलेटिव एरर उसको परसेंटेज में बता दो। जैसे हमारा कोई भी जैसे लाइक अपन कह सकते हैं, लो ये हमारा सर्कल है, ध्यान से देखना। टोटल पार्ट कितने हैं? 4। मैंने कहा एक पार्ट मुझे चाहिए 1/4। 1/4 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गया 25। साथ में क्या होगा? तो मैं बोल सकता हूं 25% दे दो या 1/4 दे दो। तो परसेंटेज कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बात को समझना। अगला जो थिंग्स है वो हमारा होता है प्रोपेगेशन। बात को समझना, प्रोपेगेशन ऑफ एरर। इस प्रोपेगेशन ऑफ एरर को पढ़ने से पहले जरा ध्यान देना। क्या ध्यान देना? एरर पे लौट के आओ। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मान लो सर नॉर्मल में कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करता हूं, नॉर्मल जस्ट लाइक मैंने मीटर स्केल किया, तो सर 0.1 सेंटीमीटर की तो नॉर्मल हमसे एरर हो सकती है। सर वर्नियर कैलिपर किया तो 0.01 सेंटीमीटर की सर मुझसे एरर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सर मैंने स्क्रू गेज किया तो 0.001 सेंटीमीटर है, क्या मुझसे ये नॉर्मल एरर हो सकती है? हमने की बिल्कुल ये हो सकती है। इसे मिनिमम एरर में कंसीडर किया जाता है। जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा वहां पर टोटल क्लियर करवाऊंगा। आ जाओ प्रोपेगेशन में आते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात तो कहता है अगर किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी का हम नॉर्मल एडिशन करते हैं, जस्ट लाइक मैंने लिखा x इक्वल्स टू a प्लस बी, डेफिनेटली जो एरर में निकालूंगा प्लस माइनस डेल एक्स, ए में क्या होगा प्लस माइनस डेल ए, डेल्टा ए भी बोलते हैं इसको। ओके, प्लस ये हो गया बी प्लस माइनस हमारा क्या हो गया डेल्टा बी। इसके बेसिस पे अगर मैं शॉर्ट आउट करूं तो डेफिनेटली हमारा क्या हो गया ए प्लस बी बाहर हो जाएगा, प्लस माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ डेल ए हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा डेल बी। देखा जाए जो x की वैल्यू है वही तो हमारी क्या थी, a प्लस बी कट गया, तो डेफिनेटली जो एडिशन में एरर होगा वो हमारा होगा प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस हमारा क्या हो गया डेल्टा बी। इसका मतलब एडिशन में तो नॉर्मल है कि एरर हमारी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। आप देख सकते हो थ्योरेटिकली में लिखा है डेल ए एब्सोल्यूट एरर मेजरमेंट ऑफ ए, डेल बी एब्सोल्यूट एरर मेजरमेंट बी, डेल एक्स हमारा एब्सोल्यूट कैलकुलेशन ऑफ एक्स, तो सम ऑफ ए एंड बी, तो हमने यहां से निकाल दिया, इसका परसेंटेज निकाल दिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। खेल यहां से शुरू होगा, सब्सट्रैक्शन। लेट x इक्वल्स टू, मैंने लिखा बेटा a माइनस बी, x की जगह प्लस माइनस डेल एक्स करेंगे तो a की जगह हमारा क्या हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा है, माइनस हमारा b प्लस माइनस हमारा क्या हो गया डेल्टा बी। जरा ध्यान देना, x प्लस माइनस डेल एक्स इक्वल्स टू, अब यहां पे हो जाएगा a माइनस बी हो प्लस माइनस, लेकिन एरर वही रहेगी डेल ए प्लस डेल बी। यहां सोचने वाली बात है, मतलब भले ही फिजिकल क्वांटिटी में अपन सब्सट्रैक्शन करेंगे लेकिन एरर ऑलवेज क्या होगी, ऐड होगी। देखना ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमारी एरर बचेगी। देखो लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है डेल ए एब्सोल्यूट वही, डेल बी एब्सोल्यूट एरर मेजरमेंट बी, डेल एक्स एब्सोल्यूट एरर एंड कैलकुलेशन ऑफ एक्स, द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एक्स इज एक्स डेल एक्स प्लस माइनस डेल बी प्लस डेल ए, मतलब डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट में आते हैं। अब मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि जब फिजिकल क्वांटिटी एक से ज्यादा पे डिपेंड करेगी, मतलब एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, तो देखना इसमें हमारा मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ध्यान से सुनना, लेट मैंने क्या किया, x इक्वल्स टू लिखा a मल्टीप्लाई b, तो डेफिनेटली एरर जो होगी x प्लस माइनस डेल एक्स इक्वल्स टू a प्लस माइनस हमारा डेल्टा है। क्लियर है? और हमारा b प्लस माइनस हमारा क्या होगा डेल्टा b। यहां से क्या ले लो, x कॉमन ले लो तो 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स। क्लियर है? यहां से a कॉमन ले लो तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई हमारा क्या हो जाएगा a। यहां से b कॉमन ले लो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन क्या हो गया b। ओके, x हमने लिया 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, ये a भी हमारा इधर हो जाएगा तो बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और यहां बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन क्या हो गया b। x इक्वल्स टू a भी, तो ये हमारा क्या हो गया कैंसिल। ओके, इसका मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, जरा ध्यान 1 से 1 का मल्टीप्लाई 1, फिर 1 से उधर होगा तो प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ओके,
आगे जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, फिर हमारा क्या होगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी। यहां पे थोड़ा रॉकेट साइंस है। एक्चुअल में ये एरर बहुत छोटी होती है, मतलब समझना। जस्ट लाइक 0.1 की मल्टीप्लाई अगर 0.1 से करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0.01, मतलब बहुत छोटा होता हुआ जाएगा। क्लियर है? तो इस वैल्यू को अपन अप्रोक्स मान लेंगे 0, ये 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो जो प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स बचेगा, प्लस माइनस कॉमन ले लो, डेल ए अपॉन ए और प्लस का डेल बी अपॉन बी। देखो यहां पे भी एरर ऐड हो रही है, भले ही ये रिलेटिव एरर में हुई, क्योंकि मल्टीपल क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी तो डेफिनेटली रिलेटिव एरर में कैलकुलेशन होगी। ओम फॉर फिजिक्स लवर ठोको लाइक शेयर। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा होता है एरर इन डिवीजन क्वांटिटी। क्वेश्चन इज दैट, इसको कैसे सॉल्व करें, करवा रहा हूं। देखना, लेट एक्स इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये दो पर एक्स है हमारा, ए पर डिपेंड कर रहा है और बी पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? सबसे पहले एरर लिखते हैं, एक्स प्लस माइनस डेल एक्स, ए का क्या लिखोगे ए प्लस माइनस डेल ए, बी का क्या लिखोगे बी प्लस माइनस डेल बी। ओके, क्या करोगे, यहां से एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू ए, यहां से कॉमन ले लो तो 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, यहां से क्या ले लोगे बी कॉमन ले लोगे 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन क्या हो जाएगा बी। जरा देखो ए बी, ये देखो एक्स से क्या होगा, क्योंकि एक्स इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी। क्लियर है? अब क्या बचा 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू, ये अब ऊपर जाएगा तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ये जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी और पावर हो जाएगी -1। ओके, बाइनोमियल थ्योरम को याद करो, 1 प्लस एक्स की पावर अगर है, मैथ का टूल है, तो ये हो जाता है 1 प्लस एन एक्स। ओके, और 1 मतलब कि अगर प्लस एक्स की पावर माइनस एन कर दो तो हमारा हो जाता है 1 माइनस एन एक्स। ये है बाइनोमियल थ्योरम। क्लियर है? बात को समझना, ये जैसी पावर इसके अंदर आई, ऑलरेडी प्लस माइनस से कोई फर्क होने वाला नहीं है। तो देखते हैं, तो यहां पे लिखा हुआ है 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू, बात को समझना, यहां लिखा था 1 प्लस डेल ए अपॉन ए, तो प्लस माइनस में वो डेफिनेटली चला गया, तो वही बचेगा डेल बी अपॉन बी। नॉर्मल अपन मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स, 1 से 1 का मल्टीप्लाई, वही जो मल्टीप्लीकेशन था सेम एज कैलकुलेशन होगी, प्लस माइनस फिर हमारा हो जाएगा डेल बी अपॉन बी, इसका जाएगा प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, फिर हमारा हो जाएगा प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए और डेल बी अपॉन बी, फिर से वही मल्टीप्लाई, मतलब छोटी छोटी क्वांटिटी का जो मल्टीप्लाई होता है वो अप्रोक्स 0 के बराबर, मतलब जैसे होगा 0.01, तो ये अप्रोक्स हमारा क्या होगा 0 के बराबर, इसको मान लेंगे। 1 से ये 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू क्या बचेगा प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए और प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी, या प्लस माइनस कॉमन भी ले सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस यहां पे ले लिया, तो ये डेल्टा ए अपॉन ए, सॉरी ये प्लस कर लो, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो देख रहे हो इस केस में भी एरर क्या हो रही है, लेकिन रिलेटिव एरर हो रही है। समझ रहे हो बात को? ओके, ओम फो नेक्स्ट देखते हैं। अगर कुछ क्वांटिटी पर पावर आ जाए, वो कहता है एरर इन क्वांटिटी रेज टू सम पावर, इसको जरा समझना है। जस्ट लाइक देखना, मैंने लिखा x इक्वल टू a की पावर हमारा n हो गया और हमने लिख दिया b की पावर n, तो सबसे पहले ये ऊपर जाएगा, बात को समझना। तो a की पावर n और हमारा b की पावर n, हमने कहा था माइनस साइन के साथ एरर हमेशा ऐड होगी, एरर हमेशा क्या होगी ऐड, नहीं हो तो मल्टीप्लीकेशन से समझ लो, पहले बेसिक से समझ लो तो आराम से आप समझ जाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, ध्यान से सुनना, समझो, नॉर्मल से समझ लो। जैसे मैंने लिखा x इक्वल टू a की पावर n और b की पावर m, अगर मुझे इसकी रिलेटिव एरर निकालना तो कुछ नहीं करना है, सीधा डेल एक्स अपॉन ए, तेज ही दमा n को नीचे उतार लो और लिख दो डेल ए अपॉन ए, प्लस m को नीचे उतार लो डेल बी अपॉन बी। मान लो ये डिवाइड में होता a की पावर n डिवाइड बाई a की पावर वो b की पावर m। ओके, कुछ नहीं करना था, वही डेल एक्स अपॉन एक्स, n को उतारो डेल ए अपॉन ए, समझ रहे हो, प्लस साइन ऑलवेज प्लस, एडिशन नहीं होगा, भले ही ऊपर जाएगी माइनस पावर हो जाएगी, कोई फर्क नहीं, m उतारो नीचे लिख दोगे डेल बी अपॉन बी। फिजिक्स लवर ठोको लाइक शेयर, आओ क्वेश्चन करवाता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर अकर्ड इन द
measurement of physical quantity A, B, C, D are 1%, 2%, 3%, 4% respectively. Then maximum percentage error in the measurement x. सबसे पहले देखो जो हमारा x लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखना. ax इक्वल टू लिखा है a की पावर 2, b की पावर 1/2, c की पावर 1/3 और d की पावर 3. सबसे पहले देखो इसका एरर बनाते हैं. डेल x अपॉन x इक्वल टू a स्क्वायर मतलब 2 डेल a अपॉन a प्लस 1/2 डेल बी अपॉन क्या हो जाएगा बी प्लस 1/3 सीधी पावर उतारते जाओ डेल सी अपॉन सी प्लस हमारा दिया है 3 डेल डी अपॉन डी. सबकी वैल्यू हमें दी हुई है यार. अब परसेंटेज में ही आंसर आएगा मेरे भाई. डेल एक्स अपॉन एक्स 2 डेल ए अपॉन ए 1% दिया हुआ है प्लस 1/2 जो डेल बी अपॉन बी 2% दिया हुआ है 1/3 डेल सी अपॉन 3% दिया हुआ है. समझ रहे हो. परसेंटेज साथ में लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं. ठीक है 3%. ओके फिर हमारा दिया हुआ है 3 और डेल डी अपॉन डी कितना दिया हुआ है 4%. कैलकुलेट कर लो. देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल. तो देखना 2 बन जाए 2 प्लस 3 प्लस 4 4 3 या 12. डेफिनेटली हमारा आंसर हो गया 60%. ये 16% भैया. देखते ही आंसर. ओम फॉर फिजिक्स लवर ठोको लाइक शेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं. वो कहता है इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस स्फीयर इन 2%. ओके देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. मेरे भाई जरा ध्यान देना. जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब. क्लियर है. यही हमारा नीट में आया हुआ क्वेश्चन है. समझ रहे हो. याद रखना जो कांस्टेंट वैल्यू है उसमें तो कोई एरर ही नहीं होती. इसका मतलब कांस्टेंट वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है. तो अपन लिखेंगे डेल बी अपॉन बी इक्वल्स टू 3 डेल आर अपॉन क्या हो गया आर और डेल आर अपॉन आर हमें दे रखा है कितना 2%. ये हमारा 2% हो गया. देखो आंसर हमारा 6%. ये रहा मेरा भाई 6% आंसर. देखते ही दे देखो. याद रखना यहां पर कांस्टेंट वैल्यू. ध्यान सुनना. कांस्टेंट जो वैल्यू है उसमें कोई एरर नहीं आएगी. तो उसको कोई मतलब नहीं है. उसको तुरंत अपन कैंसिल करेंगे जहां भी कांस्टेंट वैल्यू दिखेगी. समझ गए बात को. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये भी हमारा नीट में आया हुआ है. क्लियर है. तो ध्यान से देखना. अ सर्टेन बॉडी ऑफ वेट 22.42 ग्राम एंड हैज मेजर्ड वॉल्यूम 4.7 सेंटीमीटर क्यूब. ओके द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड पॉसिबल मतलब जर्नल एरर की बात कर रहा है. किसकी बात कर रहा है. तो कह रहा है द मैक्सिमम एरर ऑफ डेंसिटी. तो हमें पता है ना यार फॉर्मूला. डेंसिटी इक्वल टू हमारा होता है मास पर वॉल्यूम. क्लियर है. तो इसमें भी लिखेंगे डेल डी अपॉन डी इक्वल टू अपन लिख लेंगे डेल एम अपॉन एम प्लस डेल बी अपॉन क्या हो जाएगा बी. ध्यान से सुनना. डेल डी अपॉन डी हमें बताना है. क्लियर है. ओके ध्यान से सुनो. डेल एम अपॉन एम की वैल्यू हमें करनी है. तो हमने कहा जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी. पेन का कलर चेंज कर दो क्लियर दिखाई देगा. मास में लगभग इतनी हो सकती है और लेंथ मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं वॉल्यूम में 0.1 सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब की एरर हो सकती है. ओके कहा नहीं पॉसिबल एरर को ऊपर लिखो. ये देखो देसी बॉय आंसर यही का यही होगा 0.01. ये हो गया 22.42 प्लस डेल भी हमारा क्या 0.1 डिवाइड बाई हमारा हो गया 4.7. कैलकुलेशन होगी 1 डिवाइडेड बाई 2242 प्लस पॉइंट से पॉइंट यहां कैंसिल होगा पॉइंट से पॉइंट यहां कैंसिल. ये होगा 1/47 अप्रोक्स जाएगा 2 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा. तो अप्रोक्स इसका आंसर आएगा. मैंने देखते ही बता दिया क्योंकि हमारी कैलकुलेशन फास्ट है. समझ रहे बात. हमें देखते ही आंसर तुम कैलकुलेट करना 2 पॉइंट समथिंग जाएगा तो अप्रोक्स हमारा हो जाएगा 2%. देखते ही आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये लिखा है द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड मेटल स्फीयर इज डिटरमाइंड बाय द मेजर ऑफ मास एंड इट्स डायमीटर. ओके द मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इज x डिवाइडेड बाय 100%. ओके बात को समझना. इफ द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड डायमीटर. मास में 6% की डायमीटर में हमारी कितनी है 1.5% है. तो वैल्यू ऑफ x इज निकालनी. वैल्यू ऑफ x इज ओके क्लियर है. हम निकाल देंगे. सबसे पहले जो हमारा डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर वॉल्यूम. क्लियर है. ओके
समझना। और जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान से सुनते जाना, पेन चेंज कर दूं क्लियर दिखेगा। और वह जो रेडियस इक्वल्स टू होता है वो डायमीटर बाई 2 होता है। तो देखना डेंसिटी इक्वल्स टू हो गया मास डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब की जगह पे होगा d/2 का क्यूब। ओके, तो कांस्टेंट वैल्यू तो भूल ही जाओ। तो इसका मतलब जो डेंसिटी का जो मेन जो बचेगा एरर के लिए वो बचेगा केवल डी क्यू। क्लियर है? तो मैं लिख सकता हूं इसको डेल डी अपॉन डी इक्वल्स टू डेल एम अपॉन एम प्लस का 3 और डेल डी अपॉन डी। हमने डेंसिटी भी वही ले लिया, डायमीटर भी वो ले लिया, तो कुछ नहीं है। इसको रो बना लो, डेल रो, इसको रो कर लो, ठीक है, इसको रो कर लो, इसको रो कर लो, इसको रो कर लो, ठीक है, क्लियर है? ओके, अब बात को समझना, डेल रो अपॉन रो, तो जो डेल एम अपॉन एम का जो परसेंटेज दिया है वो कितना दिया है? 6%, हमने लिख लो 6%, प्लस का 3, जो हमारा डायमीटर है वो 1.5%, हमने का लिख लो 1.5%। तो हमारा हो गया डेल रो अपॉन रो, ये 6, 15 3 45 मीन्स 6 प्लस 4.5 मीन्स हो जाएगा 10.5%। बात को समझना। एक्चुअल में एरर देखना था, मैक्सिमम एरर, पेन चेंज कर रहा हूं तो समझना, मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी ऑफ स्फीयर एक्स डिवाइड बाई 100% है। तो हमने कहा परसेंटेज एरर तो हमारी 10.5 आ गई, तो इसको 100 डिवाइड बाई देसी धमाका लगा दो, 10 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 100 कर दो, मल्टीप्लाई 100 कर दो, परसेंटेज वही रहने दो। ये जो वैल्यू जो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी ये हो जाएगा 1050 डिवाइड बाई 100, साथ में क्या होगा? परसेंटेज। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी फिलिंग में 1050। ले भाई ओम पोडो को लाइक शेयर मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आईआईटी का क्वेश्चन था वो, ये भी हमारा आईआईटी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। आईआईटी कहता है द परसेंटेज एरर इन पी क्यू आर एस, ठीक है, क्लियर है, रेस्पेक्टली, ओके, ठीक है। सबसे पहले ए को लिखते हैं, लिख लो फटाक से, दिस इज आई, ओके। तो ये है हमारा पी क्यूब क्यू स्क्वायर अंडर रूट आर और एस। अंडर रूट आर को हम अंडर रूट को अपन लिख सकते हैं 1/2, ओके, सीधा लगा लो, डेल ए अपॉन ए, पी क्यू है 3 गिराओ, डेल पी अपॉन पी, क्लियर है। 2 गिराओगे डेल क्यू अपॉन क्या आ जाएगा? क्यू। अंडर रूट आर का होता है 1/2, जो हो गया डेल आर अपॉन आर, एस का एस ही है तो डेल एस अपॉन क्या? एस। सीधा हमें डेल ए अपॉन ए, तो जरा ध्यान देना, 3, इसका परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 0.5 परसेंटेज ही है, ठीक है। फिर अगला कितना है? 3, तो यह 2 मल्टी, ओ सॉरी 1 है, 1%, क्यू हमारा 1%, 1/2, ये कितना है? आर 3%, ठीक है, आ जाओ 3%, डेल एस ये हमारा है 1.5%, दोनों को ऐड करो तो जरा देखना 3 5 ये हमारा हो जाएगा 1.5, परसेंटेज बाद में लगा देंगे, ओके। ये हमारा कितना है? 2 मल्टीप्लाई 1, तो डेफिनेटली ये हमारा हो जाएगा 2%, क्लियर है। ये कट जाएगा तो 1.5 ये हमारा हो गया 3, तो 3 2 5 1 6 मीन्स हमारा हो गया 6.5%। ये देखो ऑप्शन डी मेरे भाई, देखते ही आंसर, ये भी आईआईटी का ही क्वेश्चन था, समझ रहे हो बात को? ये रहा ऑप्शन डी, देखते ही मेरे भाई आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ओम फॉर, बात को समझना, ये भी हमारा आईआईटी का क्वेश्चन है। वो कहता है स्टूडेंट मेजर द टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 4 टाइम्स। एक में डाटा 90 आया, 91 आया, 95 आया और 92 आया। तो सबसे पहले तो इसकी ट्रू वैल्यू, तो बात को समझो, ट्रू वैल्यू निकालने के लिए मैंने कहा था मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मीन। तो लिख दो 90 प्लस 91 प्लस 95 और प्लस 92 डिवाइड बाई हमारा क्या हो गया? 4। तो एक्चुअल में हो जाएगा 90 हमारा 4 टाइम जोड़ लो तो हमारा हो गया 360, मतलब हो जाएगा हमारा 368 डिवाइड बाई 4, तो 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, तो ये हमारा हो गया 92। ये जो वैल्यू आ गई ये हमारी होगी ट्रू वैल्यू। एरर लिखने का तरीका सबसे पहले ट्रू वैल्यू प्लस माइनस। अब इसकी हम एरर निकालेंगे। अब क्या करोगे? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, जो हमारी एरर आएगी निकालते जाओ। ट्रू वैल्यू सबसे पहले 92, पहले कितना था 90, तो ये हमारी आ गई 2। ट्रू वैल्यू हमारी 92, फिर कितना था 91, तो ये हमारा आ गया 1। फिर हमारा यहाँ पे था 92, यहाँ पे लिखेंगे 95 में ये हमारा आ जाएगा 3। फिर हमारा फिर 92 है
तो डेफिनेटली 92 माइनस 92 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0। अब इसकी हमें क्या निकालनी है, एरर। तो एरर का मीन निकालेंगे 2 + 1 + 3 + 0 और डिवाइड बाई हमारा कितना हो जाएगा 4। तो डेफिनेटली ये कितना होगा 2 + 1 3 3 मतलब ये हो गया 6 डिवाइडेड 4 से काटोगे 4 बन जा 4 और हमारा 2 बचा तो 4 5 जा 20 1.5 सेकंड। देखो ये रहा ऑप्शन सी, मतलब ये हो गया 1.5 सेकंड। ये हमारी क्या हो गई एरर। ले भाई IIT ओम 4 दिस इज अ 1.5 सेकंड। देखो ये क्या है आंसर पता है, यहाँ पे 1.5 की जगह 2 भी हो सकता है। बात को समझना कैसे, क्योंकि यहां पे एक चीज हुई है, इफ द मिनिमम डिवीजन ऑफ मेजरिंग क्लॉक इज 1 सेकेंड देन रिपोर्टेड। तो एक के बाद 2 ही आता है, अप्रोक्स 2 भी आंसर यहां हो सकता था। क्लियर है? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। ये है हमारा IIT एडवांस। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं और इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, अगर डाउट होगा तो मैं इसका डाउट बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर करते रहें, खुद पढ़ें, पड़ोसी को पढ़ाएं। कोई भी फीडबैक लगता है आप मुझे बोलना, कोई भी डाउट हो मैं आपके लिए वीडियो बना के दे दूंगा।